Dr. H.S. Goswami, Government College Kota, Associate Professor in Chemistry. Dear student, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले लिगेंड का क्लासिफिकेशन पूर्व के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था और वो जो क्लासिफिकेशन था वो बेस ऑन लिगेंड पर लोन पेयर के आधार पर था। नेक्स्ट हम लिगेंडों का जो क्लासिफिकेशन आज हम इसमें पढ़ेंगे वो है केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति के आधार पर लिगेंडों का हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य में किस तरीके का बंध बनता है उसके आधार पर भी लिगेंडों का यहाँ पर क्लासिफिकेशंस किया गया। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो उसकी लॉन पेयर के आधार पर था, ठीक है। यहाँ बॉन्ड की नेचर, मेटल और लिगेंड के मध्य में बॉन्ड की नेचर के आधार पर यहाँ पर हम वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पर है नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड, साधारण या पारस्परिक लिगेंड। लिगेंड जो केंद्रीय धातु पर आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं एवं उपसंयोजक कोऑर्डिनेशन सिग्मा बंध बनाते हैं, जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस। ये क्या है? ये जो लिगेंड है ये नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड्स है। दूसरा यहाँ पर जो वर्गीकरण है वो है नॉन क्लासिकल या सिग्मा डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। समझ रहे हो आप? गैर परंपरागत अथवा सिग्मा दाता अथवा पाई ग्राही लिगेंड्स। क्या होता है कि जब मेटल और लिगेंड के मध्य में जो लिगेंड जो लॉन पेयर देता है तो उससे सिंपल अगर एक ही बंध बनता है जो सिग्मा बंध होगा जिसमें लिगेंड जो है डोनर होगा और मेटल जो है एक्सेप्टर होगा, तो वो तो एक नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड कहलाता है और एक बंध बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक सिग्मा बंध बनाते हैं, पर इसके साथ साथ वे केंद्रीय धातु आयन से बैक बॉन्डिंग द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? पाई बंध बनाते हैं। समझ रहे हो? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। लिगेंड है, मेटल को अपना लॉन पेयर देता है। मेटल और लिगेंड के मध्य में एक सिग्मा कोऑर्डिनेशन, सिंपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो जो लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु से बैक बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके कौन सा बंध बनाता है? पाई बंध बनाता है ना। तो इस प्रकार के लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। कौन से लिगेंड है ऐसे? जैसे CO है, NO+ है, CN- है, R3P है, R3AS है। ये लिगेंड ऐसे हैं जो सिग्मा बंध बनाने के साथ साथ लिगेंड से लॉन पेयर लेकर के बैक बॉन्डिंग से कौन सा? पाई बंध भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर जैसे COM, ठीक है। ये सिग्मा बंध बन गया। फिर क्या होगा यहाँ पर? सिग्मा बंध बनने के बाद में जो है उसमें बैक बॉन्डिंग करेगा, M से वो बैक बॉन्डिंग करके क्या बना देगा? यहाँ पर क्या बना देगा? पाई बंध बनाया जाएगा। तो इस प्रकार के लिगेंड नॉन क्लासिकल या पाई सिग्मा डोनर या उनको क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं मेटल कार्बोनिल में। तो मेटल कार्बोनिल में धातु परमाणु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होने से MCO सिग्मा धातु परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न कर देता है। धातु परमाणु पर ऋणावेश आने के कारण धातु परमाणु द्वारा कुछ ऋणात्मक आवेश CO अणु लिगेंड को स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह स्थानांतरण धातु परमाणु के पूर्ण भरे हुए कक्षक व CO अणु के रिक्त पाई आणविक कक्षकों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अतिव्यापन से M, फिर ये एरो इधर मतलब M लॉन पेयर दे रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CO पाई बंध बनाने के द्वारा किया जाता है। M व CO के मध्य इस तरीके के
बंध को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? बैक बॉन्डिंग। यहाँ दिखाया गया इसमें को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये जो बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, इसमें जो है इस बैक बॉन्डिंग से यहाँ पर कौन सा बंध बन रहा है? पाई बंध। देखिए यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में, देखा आप ढंग से देख लें। मेटल है, इस मेटल से CO जोड़ा तो मेटल और CO के मध्य में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक, फिर क्या होगा? इस मेटल की जो है, इस मेटल की भरी हुई कक्षक और इस लिगेंड CO की खाली कक्षक, इन दोनों के मध्य में अतिव्यापन हुआ तो ये M और C के मध्य में यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड बन गया और इसको यहाँ लिखा है बैक बॉन्डिंग। तो इसमें इस मेटल की भरी हुई कक्षक, या d ऑर्बिटल है मेटल की, ये भरी हुई है, ये बैक बॉन्डिंग किससे कर गई? C से। तो इस प्रकार के जो है सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध बना और इसको हम, इस प्रकार के लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं? क्या कौन से लिगेंड बोला था हमने? कौन से लिगेंड? नॉन क्लासिकल या सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक, ये यहाँ पर इसमें अब ये जो बैक बॉन्डिंग है, इस बैक बॉन्डिंग का क्या यहाँ पर जो है कंक्लूजन ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग? देखिए M और C बंध सामर्थ्य बढ़ती है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? M और C के मध्य में इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ साथ पाई बन गया। इसकी बंध लंबाई घटती है, भाई डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर बंध लंबाई जो है डबल बॉन्ड की कम होती है ना। और इसके अंदर जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स यहाँ पर बढ़ता है। दूसरा, C और O के मध्य सामर्थ्यता कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि C और बंध की लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि C और O के का बंध क्रमांक यहाँ पर घटता है और CO विपरीत बंधीय आणविक कक्षक ABMO का इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर जो है कम होता है। ये इसके कॉन्क्लूजन्स हैं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं तो वो बॉन्ड लेंथ वगैरह है, इसकी स्ट्रेंथ है, उसको नाम लो आगे जब देखेंगे तो वो ये चीज़ें इस किसकी वजह से हो रही है? बैक बॉन्डिंग से यहाँ पर पाई बंध बन रहा है सिग्मा के साथ साथ इस, और ये इसके यहाँ पर इसका एविडेंस है एक तरीके से। हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है जो लिगेंड है पाई दाता या पाई ग्राही लिगेंड्स, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। नेक्स्ट यहाँ पर वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन को पाई इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं? अभी तक जितने बंध बन रहे थे उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, अब पाई दान करते हैं। और केंद्रीय धातु आयन से पश्च बंधन द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म पाई इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इस प्रकार के लिगेंडों को हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड्स, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उन्हें हम पाई दाता लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर हम वो लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड, वो लिगेंड जोड़ें जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, जैसे एथिलीन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन दाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन इसकी एप्टिसिटी 2 है, इसकी 6 है। बेंजीन है, किसके कितने डबल बॉन्ड है इसके पास में? 3, तो कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता है। इसी तरीके से यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है, तो इसमें भी ये N5, ये भी एक तो नेगेटिव चार्ज है, 2 पाई बंद है, और ये नेगेटिव चार्ज वाला भी पाई बंद बनाएगा, तो 6 पाई दाता यहाँ पर ये लिगेंड्स है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स में यहाँ पर दे रखा है, समझ? तो ये वो लिगेंड है जो पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है। ठीक है, और इनकी हेप्टेसिटी N यहाँ पर दिखाई गई है। इनकी क्या दिखाई गई है? ये हेप्टेसिटी यहाँ पर इनकी दिखाई गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर N हेप्टेसिटी है और पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व कितने परमाणुओं और कितने परमाणुओं के बीच में है वो प्रदर्शित करता है। हेप्टेसिटी किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर? कि पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व कितने परमाणु और कितने परमाणुओं के बीच में है को यहाँ पर N जो हेप्टेसिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। एल्कीन के संक्रमण धातु से बंध बनाकर संकुल बनने में 2 पद होते हैं। पहले एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु के सिग्मा प्रकार के रिक्त कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं, पहला। दूसरा, धातु के पूर्ण भरे हुए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन के रिक्त पाई स्टार ए नॉन बॉन्डिंग आणविक कक्षक में पश्च बंधन बैक बॉन्डिंग द्वारा बनता है
जैसा कि यहाँ पर दर्शाया। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों इस चीज़ को आप समझ लें ढंग से। देखिए, जब हम मेटल के साथ में एथीन को या एल्कीन को जोड़ते हैं जिसमें डबल बॉन्ड है, तो पहला क्या होगा इसमें, आप इसको ढंग से समझ लें। ये जो मेटल है, इस मेटल और इस एल्कीन का डबल बॉन्ड है, एल्कीन का, उसके मध्य में यहाँ पर अतिव्यापन होगा। ठीक है, इससे मेटल की खाली कक्षक और इस एल्कीन की पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य में डायग्राम में देखा है, तो सिग्मा, ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक, देखा, सिग्मा ओवरलैपिंग। कहने समझ गए नहीं समझ रहे, मेटल की खाली कक्षक है, लेकिन हमारा जो लिगेंड एल्कीन है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, ये जो मेटल की नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग क्या होगा, मेटल की भरी हुई कक्षक और एल्कीन की जो एल्कीन में जो कार्बन है, उस कार्बन की एंटी बॉन्डिंग वाली पाई स्टार वाली नॉन बॉन्डिंग कक्षकों के मध्य में, समझ रहे हो, बैक बॉन्डिंग दिखाइएगा। ये बैक बॉन्डिंग दिखाई इस तरीके से यहाँ पर ये जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या बंद यहाँ पर बन रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि ये जो लिगेंड है, ये पाई दाता है और पाई ग्राही लिगेंड है। पाई दाता क्यों है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और पाई ग्राही क्यों है ये लिगेंड, पाई एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि मेटल के पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसलिए इन लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। समझ रहे हो ना इस बात को। तो इस तरीके से इस लेक्चर्स के अंदर हम जो है क्या कौन सी चीज़ लिगेंड के बारे में जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो उसका बेस क्या है, नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंटर मेटल एटम एंड लिगेंड्स। तो कुछ तो नॉर्मल थे, कुछ नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड थे, दूसरे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स थे, सिग्मा डोनर या पाई एक्सेप्टर। और ये जो नेक्स्ट जो हमने ये लास्ट जो प्रकार टाइप पढ़ा है, वो इसमें सिग्मा नहीं है, यहाँ पर पाई डोनर है और पाई एक्सेप्टर ही लिगेंड्स है। और ये जो पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये मोस्टली ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एथिलीन में यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही ये मेटल से ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से ये जो है इस लेक्चर्स के अंदर हमने लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ा, और ये जो वर्गीकरण है जिसमें क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है, और पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आप इन लिगेंडों के बारे में ढंग से पढ़ लें, ये आपके बहुत ही आगे जा कर के इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आगे जा कर के आपको जो है ये काम में आएंगे, और इनके बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पर आगे आपकी नहीं चलेगी। इसलिए ये सब लिगेंड के बारे में आप जान लें। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।